तो जैन दोस्तों, कैसे सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप अभी भी बैठे घर पर या फिर 8 बजे उठ रहे, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको कुछ करना है, आपने अगर अपने मम्मी पापा का संघर्ष देखा है, मेहनत देखी है, तो आप ज़रूर सुबह से उठोगे और एक नई शुरुआत करोगे। अब नई शुरुआत करने का मतलब कुछ अलग करो। रोज़ाना मोबाइल चलाकर सो जाना नहीं है, कुछ अलग करना है। अब सबसे आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ डिफेंस लाइन में जाने का। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो आप सुबह से उठिए, बड़े तरीके से रनिंग जाइए, ग्राउंड जाइए। ग्राउंड जाने का मतलब अगर आप 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो, 10वीं पास भी क्या इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है। बस उसके लिए आप में हिम्मत और हौसला होना जरूरी है, ठीक है। और घर वालों का सपोर्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि बिना घर वालों का सपोर्ट करे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनका सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि बोलते ना, किसी की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होना जरूरी है, अपने मम्मी पापा का हाथ रहना जरूरी है, ठीक है। तो उनके सपोर्ट में रहे आप, वो उनके आपके सपोर्ट में रहना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं, अगर आप 10वीं पास हो सिंपल से, तो आपको कंपटीशन उतरना है, यानी कि लगातार आप 4 महीने भी देखो। सबसे सस्ती भर्ती प्रक्रिया जो है वो सिर्फ अग्निवीर आर्मी की है। 6 महीने में सारा काम हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको रनिंग करनी पड़ती है, 3 महीने लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है। सिंपल 10th पास लेवल का मैथ आता है, जीके आता है, जीएस आती है, बाकी रीजनिंग आती है, ठीक है। मैथ भी आता है। तो 15-15 नंबर कुल मिलाकर 100 नंबर रहते हैं। 100 नंबर का पेपर रहता है, 100 नंबर का फिजिकल रहता है, जिसमें से आपको ये मान लो 50 क्वेश्चन में से अगर आपने 38 क्वेश्चन सही कर दिए या फिर आपने 100 नंबर से फिजिकल मार दिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब आप 88 का फिजिकल मारोगे तो उधर 12 नंबर कम पड़ जाएंगे, आपके पेपर में कम नंबर हो सकते हैं। इसलिए आपको फिजिकल में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज ही उठो, जागो और भागो। जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप भागोगे नहीं, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब अग्निवीर भर्ती के लिए तैयारी करने के लिए, 16 मीटर की तैयारी करने के लिए रोजाना आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ग्राउंड जाना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत में रनिंग करते हो, तो शुरुआत में आपको हल्की सी रनिंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1800 मीटर दौड़ना है, उसके बाद 2 किलोमीटर दौड़ना है, फिर 2500 मीटर दौड़ना है। ऐसे करके आपको रूटीन बन जाएगा। अगर आप आपका स्टेमिना बूस्ट नहीं करते, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। रनिंग करने के लिए आपको स्टेमिना बूस्ट करना जरूरी है, ठीक है। बिना स्टेमिना बूस्ट करे आप नहीं दौड़ पाओगे, आपकी सांसें फूलने लग जाएगी। डाइट लेना भी जरूरी है। अब डाइट में ये नहीं कि आप रोजाना काजू बादाम खाओ, ठीक है। आप सिंपल सा जो अपना घर का देसी प्रोटीन रहता है वो भी खा सकते हैं बड़े तरीके से। गले हुए चने खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, बाकी अंजीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, केले खा सकते हैं। यानी कि अपन गाड़ी को जैसे पेट्रोल डीजल की ज़रूरत रहती है, ऐसे इंसानों को भी खाने पीने की ज़रूरत रहती है, प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। प्रोटीन का है दूध, दही, केले या फिर अपना जो हो गया पनीर, इसमें प्रोटीन रहता है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप सिंपल दूध पीजिए, केले खाइए, केले का शेक बनाकर पीजिए, ठीक है। तो आप में बहुत एनर्जी आएगी और आप अच्छे से दौड़ोगे, ठीक है। दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फरवरी का महीना ही है, फरवरी चालू हो गई है। अब आपको 12-13 तारीख से आपको फार्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, हमने तो शुरुआत कर दी है, अब आपकी बारी है शुरुआत करना है, ठीक है। अब आप भी जल्दी से उठे, जल्दी से दौड़े। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। जय हिंद।